नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की ओर। अल्लाहू 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 ओ खालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, खालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू। हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, मुस्लिम ये समझते हैं हरम में कुछ है। ये दोनों गलत है अपनी कशफहमी से, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि बस तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में तेरी लगन है, तेरी पूजा, तू ही तू है और न कोई दूजा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मैं शुक्रगुजार करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन। यही तो देश चाहता है। मैं बात ज्यादा नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा। मैं हर बार कहता आया, आज देश में नफरत ज्यादा फैलाई जा रही है, खास करके हिंदू मुसलमान। कुछ लोग चाहते हैं यहाँ दंगा भी हो जाए। विचार तो सभी अच्छे थे, ठीक। मैं वही बोलता हूँ, हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। हमारे सिख धर्म का भी धर्म बनता है, गुरु गोविंद जी का है। तो ये सभी धर्मों के लिए देश की जब बात आती है तो देश की गीता, कुरान और बाइबल बनता है हमारा संविधान, और उस संविधान को ही रोज पैरों पर रोंदा जा रहा है। जी, संविधान में एकता बनाए रखी बात, संविधान ने हर मजहब को अपने अपने, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के संस्कार के अनुसार उसका अनुकरण करने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि एक दूसरे के धर्म को गाली गलौज करें, कम बताए ऊपर बताए। तो ये सारी चीजों को लेकर रोजाना हम जिस ढंग से इस देश में नफरत फैला रहे हैं, उसको अगर कम करना है तो मैं इतना ही कहूंगा, नफरत अभी मैंने बोला ही, नफरत करने वालों के सीने में पैर भर दो, अब वो परवाने हैं पत्थर को मोह। अभी समझिए, एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, कोशिशें तो जारी है, लेकिन जो नफरत करने वाले लोग हैं वो बहुत षड्यंत्रकारी है। आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, षड्यंत्रकारी है। इसलिए हमें अपना मार्ग एक बार चुन लिया तो सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। आज हमको इंडिया अलायंस जो भी सांप्रदायिक ताकतों को हरा सके उनको हराने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है अभी। सर, उसकी जगह पे जिस तरह से आज तालीम के मामले में खास करके जो अल्पसंख्यक है बहुत ज्यादा, उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। मैंने वो बात में कहा, इसलिए मैंने इस्लाम के बारे में कहा, अल्पसंख्यकों के बारे में कहा, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, किसानों के अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम है आपके हिसाब से कितना आपको सक्सेस लग रहा है? बहुत अच्छा सक्सेस लग रहा है। इसमें सभी धर्म के लोग आए हैं, धर्मगुरु सभी धर्मों से आए हैं, अलग अलग इसके संप्रदाय के लोग आए हैं। तो मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसका समाज पे अच्छा असर होगा। इसके बाद और अगला क्या स्टेप रहेगा? अगला स्टेप तो ये हुसैन दलवाई साहब ने अरेंज किया है, मैं तो गेस्ट के रूप में आया हूँ। सर, जिस तरह से माहौल चल रहा है, और जिस तरह से अभी इलेक्शन करीब आया है, एक जो है जिनसे वोटर बाहर आ रहा है, अभी यूसीसी आ गया है उत्तराखंड में, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सरकार है ये किसी भी तरीके से वापस सत्ता में आना चाहती है, तो इसलिए ये सब तरकीबें लगाएगी, और हमको उस सब तरकीबों लेके काफी आवाज उठाई जा रही है। वो भी ईवीएम की आवाज भी काफी मजबूत हो रही है, उसमें भी सफलता मिलने की चांस है। जी सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो गद्दावर नेता वो तक के कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं ईडी की सीडी के डर की वजह से, तो क्या सर उसका क्या हाल होगा आगे? कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे अवसरवादी और कमजोर हड्डी के लोग घुस गए हैं और वो जा रहे हैं, तो कांग्रेस उससे साफ होगी, कांग्रेस उससे मजबूत होगी। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है जी। जिस तरह से आज जो है एक वाहिद शख्स को जो है कि लोग बी टीम कहते थे, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि सभी पार्टियों के लोग जो है ए टीम में जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि ये कई लोग छुपे हुए अवसरवादी नेता हैं और वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए
ए टीम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध करना चाहिए और इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए। काफी सवाल मेरे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को पैगाम देना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के रास्ते पे चलिए और जो मजहब के नाम की राजनीति करते हैं उसका पूरा पूरा विरोध करके जो हमारे महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद आपका। टीम का रखा गया था, इसमें काफी लोग आए थे, काफी लोगों ने अपना अपना जो जो उनके दिल में था बताया। क्या कहेंगे आज इस सम्मेलन के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इतने बुरे माहौल में कोई तो है जो कोशिश करता है कि हर कौम का इंसान एक साथ हो जाए जी, और जो जुल्म हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ लड़े हैं। जी। तो माशाल्लाह काफी लोग आए, स्टेज पे काफी लोग बैठे हुए हैं। तो ये मेहनत है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनकी मेहनत है कि उनकी दावत पर लोग जमा हुए। इससे मालूम पड़ता है कि आज भी लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिज्म को मानते हैं और चाहते हैं कि एकता कायम हो। और ये बहुत ज्यादा लोग हैं, 2% लोग ही ऐसे जो मिस्टेक करते हैं, जो माहौल खराब करते हैं, नफरत फैलाते हैं। लेकिन अगर सब लोग खड़े हो गए तो नफरत का माहौल खत्म होगा, मोहब्बत का माहौल फिर शुरू होगा। आज देश में काफी देखा गया है कि लोग एक दूसरे को लड़ाने में लगे हैं। क्या कहेंगे? ये बहुत कम लोग हैं वो लोग, और कौम के अंदर ऐसे लोग होते हैं जी, लेकिन प्यार करने वाले, प्यार फैलाने वाले, चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेजोरिटी में जी। लेकिन खामोश है वो लोग, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो सब निकल पड़ेंगे रास्ते में, तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल बनेगा। आज हिंदुस्तान में काफी ईवीएम को लेके काफी चर्चा है कि ईवीएम ना है, क्या कहेंगे? देखिए उसके बारे में डाउट तो हर इलेक्शन में होता है, और इस बार तो जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ और राजस्थान में हुआ, तो ये शक और बढ़ गया है। उसके लिए जो लीगल लोग हैं वो मेहनत करते हैं, वकीलों ने मोर्चा निकाला, काफी एप्लीकेशन हुई है, काफी कंप्लेंट हुई है, इस पर काम चल रहा है। देखो क्या होता है आगे का ऐसा प्रोग्राम और कहाँ कहाँ होगा? पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं लोग, और खास करके महाराष्ट्र में तो हर जगह होने वाला है। हम लोग शामिल भी रहेंगे उसके अंदर, लेकिन अच्छी कोशिश है, होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बात हमारे साथ एक शख्स और है जो आज राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में मौजूद है। इन्होंने भी अपनी तकरीर में काफी अच्छी बातें कही लोगों को, और इन्होंने कलमे भी पढ़े जो बहुत लोगों को नहीं आते। क्या नाम है आपका सर? पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनाम दास उदासीन है जी। मैं उदासीन आश्रम से रिलेटेड हूँ जी, और उदासीन बड़ा अखाड़ा से रिलेटेड हूँ जी, और गोरेगांव में हमारा आश्रम है, मलाड़ में हमारा आश्रम है। तो हम लोग इस तरह के प्रोग्राम पिछले 12, 14, 16 से कर रहे हैं जी। और एकता, अखंडता, भाईचारा, प्रेम, शांति, इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि साधु का काम है समाज को जोड़ना, और इसको जोड़ने के लिए हम अथक प्रयत्न अपने जीवन के अंतिम सांस को भी इसमें लगा देंगे, ये हमने निश्चय कर लिया। आज देश का जैसे माहौल है, क्या कहेंगे उस माहौल को? देखिए इस तरह का कोई माहौल हमको नजर नहीं आता, क्योंकि जो होने वाला है देखो रब की मर्जी से होता है, सबका रब है, और जो भी होगा कभी कभार थोड़ी बार जैसे रब की ताकत है वैसे शैतान की भी ताकत होती है। तो वो शैतान की ताकत टेम्पररी होती है, वो कितने दिन तक लगेगी। रब की लाठी भी आवाज होती है, जिस दिन रब की लाठी लगेगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देश हमेशा शांति, प्रेम और एकता के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। यहाँ 200 साल अंग्रेजों ने राज किया तो कोई हमारे में फूट नहीं पड़ी, मुगलों के साथ पुश्तें आके चली गई, हमारे में कोई फूट नहीं पड़ी। और ये चंद लोग हैं इस वक्त, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा देश आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता रहेगा, और हम यही सोचते हैं कि भाई इस तरह के हम प्रोग्राम्स करते रहें ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। देश के वासियों को क्या संदेश देंगे? देश के वासियों को भी जो संदेश देना था हमने यही कहा कि भाईचारा, प्रेम, एकता और शांति बनाए रखें, और समझे लोगों की मंशा क्या है। आप जानते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, ये हम लोगों में फूट डाल के खाली अपनी ही रोटियां सेकने वाले हैं, बाकी तो इनको कोई लेना देना नहीं किसी समाज से, किसी आदमी से। और ये नफरत की आग फैला रहे हैं, तो ये नफरत की आग अगर मुसलमान के तक जाएगी तो हिंदुओं को भी जाएगी, सिखों पर भी जाएगी और ईसाइयों पर भी जाएगी। क्योंकि आग जब लगेगी तो उसमें सिर्फ मुसलमान का ही गर्व नहीं जलेगा, हिंदुओं का भी जलेगा, क्रिश्चियनों का भी जलेगा, ईसाई का भी जलेगा। तो इसलिए हमको इस आग को ही बुझाना है, और इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। सम्मेलन में काफी लोगों को बुलाया गया था और ये एकता का संदेश था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम उज्ज्वला विश्वकर्मा है। मैं भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। मानव अधिकार की मैं वुमेन कोऑर्डिनेटर सेल से हूँ, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र मुझे दिया गया है। मैं यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा जो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में बुलाया गया। हमारे फैजुल्ला भाई जो एकता के बारे में जो प्रतीक बता रहे, रियली आई एम सो हैप्पी। और मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और मेरी जो हेल्प लगेगी मैं जरूर खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमें बैर करना नहीं है, एक दूसरे को लेके चलना है।
है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, बस इंसानियत है। क्योंकि मुझे कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसानियत का धर्म चलाती हूँ बस, और मेरा कोई धर्म नहीं है, ना कोई मजहब है। आज देश में काफी लोगों को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये चीज तो हमारे दिमाग में जो कचरे हो गए हैं, ये चीज तो खत्म करनी चाहिए। जो जैसे फैजुल्ला भाई ने जो ये स्टार्ट किया है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक एक मैसेज है कि सबको ये मैसेज मिलनी चाहिए कि ये जो चीज हो रही है, जो एनवायरमेंट, जो बैडली एनवायरमेंट हो रहा है, ये खत्म करें। क्योंकि मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, 100 बात की एक बात, अगर किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो वो पूछने नहीं जाता कि वो मुसलमान का है कि हिंदू का है कि सिख का है, क्योंकि उस समय यही होता है कि हमें एक जिंदगी बचानी है और ब्लड चाहिए। तो ये चीज मैं अप्रिशिएट करती हूँ हमारे फैजुल्ला भाई को। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और ऐसे ही हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। एकता फाउंडेशन, जो हमारे YKK फाउंडेशन के फैजुल्ला भाई मौजूद हैं, इन्होंने भी आज इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। हम इनसे भी जानना चाहेंगे 2 लफ्ज़ से क्या कहते हैं आज के जो लोगों को जोड़ के रखा है आपने। देखिए, मैं तो एक छोटा सी सोशल एक्टिविटी करने वाला इंसान हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। मैंने एक पहल की, जैसे बहन ने बोले कि भाई मैं भी खड़ी हूँ, ये हमारी फातिमा आपा है, ये बिहार से आई हुई है, हौसला फाउंडेशन, फातिमा हौसला फाउंडेशन का नाम है। ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसानियत कायम रहेगी तो हर धर्म कायम रहेंगे, अगर इंसानियत कायम नहीं रहेंगी तो कोई भी धर्म काम नहीं आएगा। ऐसा आगे और कब प्रोग्राम करने का आपका मैं तो चाहता हूँ हर लोग करे, मैं मेरे अकेले पे निर्भर नहीं है, हर लोग करे कि ताकि एक देखो पॉलिटिक्स हर कोई राजनीति करता है, लेकिन राजनीति करने के भी एक वो रहती है, क्या रहता है, दर्जा रहता है। किस तरीके से करना है? ये राजनीति कोई दर्जे वाली नहीं है। आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करिए, काम करिए, उसके बाद मांगिए। ये लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमान करके कोई मतलब नहीं है इसमें, सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं है इसमें। आप भी करिए, अगर आप लोगों को अंदर और कोई चीज करनी है, कोई फंक्शन करो, हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, एजुकेशन सेंटर बनाओ, वो उसमें कोई कुछ अगर कुछ करे तो बहुत अच्छी बात है। ये लड़ाई झगड़े करके आपस में कोई मतलब नहीं आएगा। मरते ऐसी पब्लिक, नेता अपने घर में आराम से बैठे। हमारे साथ एक शख्स, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा खातून है जी, और मैं बिहार से आई हूँ, और मेरा खुद का NGO है फातिमा हौसला फाउंडेशन जी। और मेरा फातिमा हौसला फाउंडेशन जो है वो मानव तस्करी के खिलाफ लड़ते हैं, जहाँ लड़कियों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं उस बच्ची को बचाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो हिंदू है या मुसलमान है, चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं सबके लिए लड़ती हूँ और सबको बचाती हूँ। इंसानियत का तगाजा जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंसान हैं। आप फैजुल्ला भाई के बारे में क्या बोलते हैं? फैजुल्ला भाई, मैं तहे दिल से फैजुल्ला भाई की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सभी से मिलने का मौका दिया, इन अपनी बातों को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का मौका दिया। और फैजुल्ला भाई जो कर रहे हैं सच में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ना, लोगों के दिलों जो नफरत है उसे निकालना, और उनकी दिल में जो प्यार कहीं दब गया है उसको बाहर निकालना, ये सबसे बड़ी बात है। और फैजुल्ला भाई जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो आवाज है जहां तक जाए, हर इंसान जिनकी दिलों में जो नफरत पैदा हो रहा है वो अपनी दिलों की नफरत हटा के और सच में वो इंसान बने, धर्म और जात से मत बटे, वो इंसान बने, क्योंकि हम पहले इंसान हैं तब कोई धर्म में बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी आज राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में जो है शिरकत की और इन्होंने भी कुछ बातें कही लोगों से। क्या कहेंगे आज के इस सम्मेलन के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी मुझसे किसी सहाफ़ी ने एक सवाल किया था और मैंने उनको जवाब दिया था, लेकिन चूंकि बीच में बैटरी उनकी बोल गई थी और बात पूरी पहुंच नहीं पाई थी। उन्होंने पूछा था, ये राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन और कौमी यकजहती हमारी गंगे जमने तहजीब की आईनादार है जी। तो क्या इस माहौल में इसे हम बचा सकते हैं, इसे हम महफूज रख सकते हैं, और क्या तरीक़ा होगा कि जिसके ज़रिए से हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करें जी। तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि ये हमारी गंगा जमुना तहजीब और नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकता, ये हमारे ऐसा नहीं है कि इसको हमने किसी प्रोडक्ट की तरह लॉन्च कर लिया है जी, बल्कि ये हमारी विरासत है, इनहेरिटेंस है, जो हमें अपने बुज़ुर्गों से मिला है। और इस मौके पर
अगर कोई हमारी विरासत को लेके जा रहा है, छीन रहा है, लूट रहा है, तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, इस माने में कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बहुत अहम तरीन जुमला है जी कि अगर तुम अपनी विरासत को कहीं पर किसी कज़्ज़ाब के हाथ में, चोर के हाथ में, डकैत के हाथ में देखोगे तो क्या उससे छीनोगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचानें, जो विरासत को, जो गंगा जमुना तहजीब और इत्तेहाद, इत्तेफाक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिंबल बन करके हमारे सामने आई है, उसे समझें और अपनी विरासत समझें, और उसके लिए हम अपने नौजवानों में एक बेदारी की तहरीक पैदा करें। तो नतीजा ये होगा कि विरासत हमारी हमारे पास होगी और चोर कभी इसे चोरी नहीं कर सकेगा। आज देश भर में काफी नाइत्तेफाकियां कही गई इस बारे में। देश भर में काफी नाइत्तेफाकियां हैं, ये सब सियासी तौर पे हैं, फितरी तौर पे नहीं है जी। देखिए, सियासी तौर पे कोई भी इंसान हो, जाहिर सी बात है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो होता है, और उसकी भी एक लिमिट होती है, वहां तक आता है। तो उस एतबार से वो अगर वो कुछ कर रहा है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। लेकिन फितरी तौर पर हर इंसान ड्यूटी बाउंड है, उसका फरीज़ा है कि ऐसे काम को करे जो पूरे आलम इंसानियत के लिए फलाह व बहबूदी, वेलफेयर रखता हो। अब पूरी दुनिया के वास्ते हम वो करते हैं, और ये तो हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है और इंडिया है, जिसके वास्ते हम यहाँ पर जो हैं रहते हैं। ये सोशल क्लासिफिकेशन है, यानी समाजी दर्जाबंदी है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है। लेकिन सही मानो हम देखें, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो भारतीय हैं। तो इस एतबार से हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम यहाँ पर अपने फरीज़े को अदा करें, जो हर हिंदुस्तानी की फलाह बहबूद के हक़ में भी हो और हर इंसान की फलाह बहबूद के हक़ में हो, आम तरीके से। बहुत बेहतरीन। हमारे साथ एक शख्स और हैं, ये पहचान के मोहताज नहीं है, इनको आपने हमेशा मुहर्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा गया है और इन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत करी है। क्या कहेंगे आज अब इम्तियाज भाई? सर, आज इस वक्त इंसानियत की सबको बहुत ज़रूरत है। आज हमने ये देखा कि आज लोग हिंदू मुस्लिम बनकर नहीं आए, एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया में जाहिर हुए और हमारे इस मंच पर जाहिर हुए। हमारे सबका यही मकसद था कि हमारे देश से फ़िरकावारियत ख़त्म हो और इंसानियत को तरजीह दी जाए और किसी के भी मज़हब के रबों को बुरा ना कहा जाए। और हमारे कुरान मजीद में भी ये इरशाद है कि तुम किसी के भी झूठे रबों को बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे रबों को बुरा कहेंगे। क्या नाम है सर आप? इब्ने हसन आब्दी। क्या कहेंगे हसन भाई आज के एकता सम्मेलन में? जो आज का एकता सम्मेलन हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम और होना चाहिए जी। इससे जो है एकता को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। और हमारे हिंदुस्तान का संविधान भी यही कहता है कि सारे धर्मों में ही एक गुलदस्ता बन के हिंदुस्तान बनता है। ठीक है, सर्वधर्म हिताय सर्वजन सुखाय, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। और जो ताकतें धर्मों को बांट रही हैं वो इंसानियत के लिए काम नहीं कर रही हैं। इंसानियत के लिए काम जैसे हम लोगों ने आज किया, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हमारे फैजुल्लाह भाई इन्हीं ने किया है, ये रेशन सा काम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी।